हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यह मैं सेकेंडरी केमिकल डिपार्टमेंट से दूसरे केमिकल रिएक्शन का अध्यापन करता हूँ। आज यूनिट नंबर 4 के बारे में डिस्कशन का टॉपिक है कटर स्ट्रीट टैंक रिएक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कटर स्ट्रीट टैंक एक कटर रिएक्टर का उपयोग केमिकल इंडस्ट्री में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। किसी कटर स्ट्रीट टैंक में रिएक्टेंट के प्रेशर कदर का मान रिएक्टर के वॉल्यूम पर निर्भर करता है। अब एक क्वेश्चन जो कि रिएक्टर के प्रेशर कदर रिएक्टर के वॉल्यूम में संबंध आती है वह कटर स्ट्रीट रिएक्टर रिएक्शन कहलाती है। इसका मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। कंसीडर केमिकल चेन H इक्वल टू Rr टेकिंग प्लेस इन ए कटर स्ट्रीट टैंक रिएक्टर। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन H इक्वल टू Rr को कंसीडर करता है जो कि किसी कटर स्ट्रीट टैंक रिएक्टर में हो रही है। अब यहाँ पर हम कैसे करते हैं F0 बराबर मोलर फ्लूइड ऑफ रिएक्टेंट इन फीड स्ट्रीम, C0 बराबर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन फीड स्ट्रीम, V0 बराबर वॉल्यूमेट्रिक फ्लूइड ऑफ फीड स्ट्रीम, Fa बराबर मोलर फ्लूइड ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट स्ट्रीम, Ca बराबर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट स्ट्रीम, V बराबर वॉल्यूमेट्रिक फ्लूइड ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रीम से प्रदर्शित की जाती है। अब यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है V बराबर वॉल्यूम ऑफ द कटर स्ट्रीट टैंक रिएक्टर, Xa बराबर फ्रैक्शन कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट है, एप्सिलॉन बराबर एक्सप्रेशन फैक्टर इक्वल टू R माइनस A अपॉन A, K इक्वल टू रेट कांस्टेंट, N बराबर ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन माइनस R बराबर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट से प्रदर्शित की जाती है। अब यहाँ पर रिएक्टर में रिएक्टेंट A का मेटल बैलेंस कंसिडर किया जाता है। कंसिडर मेटल बैलेंस ऑफ रिएक्टेंट A मोल्स ऑफ A इन माइनस मोल्स ऑफ आउट बराबर मोल्स ऑफ A रिएक्टेड। मोल ऑफ जो एंटर कर रहे हैं माइनस मोल्स ऑफ जो बाहर निकल रहे हैं, इन दोनों का अंतर जो कि अभिक्रिया के द्वारा प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है। F बराबर माइनस R इनटू से इक्वेशन में दिया जाता है। इसका प्रेशर कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट A का मान ज्ञात किया जाता है। X बराबर F0 माइनस Fa अपॉन F0, F0 माइनस Fa बराबर F0 इनटू X से इक्वेशन 2 से बच जाता है। इक्वेशन में F0 माइनस Fa का मान रखा जाता है और X और वॉल्यूम में संबंध निकाला जाता है। और इक्वेशन 1 व 2 में मान रख करके X और V में संबंध निकाला जाता है। फॉर्म इक्वेशन 1 टू F0 X बराबर माइनस R इनटू V, V अपॉन F0 बराबर X अपॉन माइनस R। अब यहाँ पर F0 का मान माइनस R का मान ज्ञात किया जाता है। F0 का मान C0 के V0 से बच जाता है और माइनस R का मान K सेल की पावर N से बच किया जाता है। सेल को C0 के रूप में ज्ञात किया जाता है। C बराबर C0 माइनस X अपॉन 1 पर X माइनस R बराबर K C0 की पावर N माइनस X की पावर N अपॉन 1 पर X की पावर स्क्वायर 5 से बच किया जाता है। इक्वेशन 4 से F0 का मान इक्वेशन 5 से माइनस का मान इक्वेशन में रखा जाता है और रिएक्शन A के प्रेशर अगर X और वॉल्यूम V में संबंध निकाला जाता है। अब हम इक्वेशन 3 में F0 और माइनस R का मान रखा जाता है और X से V में संबंध निकाला जाता है। V अपॉन C0 V0 बराबर X है 1 प्लस X की पावर N अपॉन K C0 की पावर N माइनस X की पावर N। यहाँ V अपॉन V0 बराबर X है इनटू 1 प्लस X की पावर N अपॉन K C0 की पावर N माइनस 1 इनटू 1 माइनस X की पावर N। V अपॉन V0 को दो स्पेस टाइम से प्रदर्शित किया जाता है अर्थात किसी निश्चित फीड कंडीशन पर फीड के एक रिएक्टर के वॉल्यूम को प्रोसेस करने में जितने समय की आवश्यकता होती है स्पेस टाइम टो से प्रदर्शित किया जाता है। इक्वेशन में टो का मान लगा जाता है टो बराबर X है 1 प्लस X की पावर N अपॉन K C0 की पावर N माइनस 1 इनटू 1 माइनस X की पावर N। इस प्रकार से X और टो में संबंध निकाला जाता है। और यहाँ पर कटर स्ट्रीट टैंक के लिए इक्वेशन प्राप्त की जाती है K C0 N माइनस 1 टो बराबर X है 1 प्लस X की पावर N अपॉन 1 माइनस X की पावर N। यह कहलाता है डिजाइन इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन कटर स्ट्रीट टैंक रिएक्टर। किसी भी कटर स्ट्रीट टैंक रिएक्टर में nth ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए प्रेशर कंटेंट X और स्पेस टाइम टो में संबंध निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि किसी भी कटर स्ट्रीट टैंक रिएक्टर में nth ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए डिजाइन इक्वेशन कहलाते हैं। डिजाइन इक्वेशन में n का मान 0 1 2 3 रखा जाता है और 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिए प्रेशर कंटेंट X और टो में संबंध निकाला जाता है तो 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड और थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के रेडिएशन कहलाता है। इसका मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले जीरो केमिकल रिएक्शन के रिएक्शन का मान ज्ञात किया जाता है। जन इक्वेशन में n का मान 0 रखा जाता है और जीरो केमिकल n बराबर 0 जन इक्वेशन में n का मान 0 रखा जाता है। इक्वेशन प्राप्त होती है K C0 की पावर माइनस 1 टो बराबर X है 1 प्लस X की पावर 0 अपॉन माइनस X की पावर 0। ये वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाती है, ये वैल्यू 1 हो जाती है। इक्वेशन प्राप्त K C0 माइनस 1 टो बराबर X है K ओवर C0 X है। ये कहलाता है रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन कटर स्ट्रीट टैंक रिएक्टर। किसी भी कटर स्ट्रीट टैंक रिएक्टर में जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए फ्रैक्शन कंटेंट X है स्पेस टाइम टो में संबंधित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि किसी भी कटर स्ट्रीट टैंक रिएक्टर में जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्शन कहलाता है। इसी प्रकार से किसी भी कटर स्ट्रीट टैंक रिएक्टर में फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के रिएक्शन का मान ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर जन इक्वेशन में n का मान रखा जाता है तो इक्वेशन प्राप्त की जाती है
और फोटोकेमिकल एन बराबर फोटोकेमिकल के एन का मान जनरेशन में इक्वल टू 1 रखा जाता है। एक्शन प्राप्त के केस 0.02 बराबर x से 1 पर एक्शन अपॉन 1 माइनस x से या k2 बराबर x into 1 पर एक्शन x से अपॉन माइनस x से। यह कहलाता है रिएक्शन फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए कंटिन्यूअस टैंक रिएक्टर। किसी भी कंटिन्यूअस टैंक रिएक्टर में फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए फ्रैक्शन कथन x से स्पेस टाइम टर्म में समान निम्न समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कि किसी भी कंटिन्यूअस टैंक रिएक्टर में फोटोकेमिकल रिएक्शन की रेडिएशन कहलाता है। इसी प्रकार से किसी भी कंटिन्यूअस टैंक रिएक्टर में सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के रिएक्शन का मान ज्ञात किया जाता है और सेकंड ऑर्डर केमिकल n बराबर 2 रखा जाता है। रिएक्शन प्राप्त के केस CO2 बराबर x से 1 by x इसके पावर 2 अपॉन माइनस x के पावर 2। ये कहलाता है रिएक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए कंटिन्यूअस टैंक रिएक्टर। किसी भी कंटिन्यूअस टैंक रिएक्टर में सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए फ्रैक्शन कथन x से स्पेस टाइम टर्म में संबंध निम्न समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कि किसी भी कंटिन्यूअस टैंक रिएक्टर में सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्शन कहलाता है। इसी प्रकार से थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के n का मान लेकर 3 रखा जाता है और थर्ड कंडीशन n बराबर 3। तो इक्वेशन प्राप्त हुई केस C0 स्क्वायर 2 बराबर x से 1 पर एक्शन के पावर 2 अपॉन माइनस x के पावर 2। ये कहता है रिएक्शन फॉर थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए कंटिन्यूअस टैंक रिएक्टर। किसी भी कंटिन्यूअस टैंक रिएक्टर में थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए फ्यूजन कथन x से स्पेस टाइम टर्म में संबंध इन समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कि किसी भी कंटिन्यूअस टैंक रिएक्टर में थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्शन कहलाता है। इसी प्रकार से कंटिन्यूअस टैंक रिएक्टर में स्पेस वेलोसिटी को निर्धारित किया जाता है। किसी भी निश्चित फीड कंडीशन पर 1 सेकंड में फीड के जितने रिएक्टर वॉल्यूम को प्रोसेस किया जाता है तो स्पेस वेलोसिटी ऐसे प्रस्तुत किया जाता है। इसका हम s बराबर 1/2 द्वारा ज्ञात करता है। इस तरह v द्वारा स्पेस वेलोसिटी का मान ज्ञात किया जाता है। दूसरे प्रकार का रिएक्टर जो कि केमिकल ट्रीज में मुख्य रूप से प्रोपोल आता है, सिर्फ प्लग को रिएक्टर से प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए भी रिएक्शन का मान यहाँ पर निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।